अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से दोस्तों ने कमेंट में इस वीडियो के बारे में सवाल किया था, ये कहा था कि इसके बारे में कुछ वीडियो बनाकर सेंड करें, तो मैं इस बारे में वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। उससे ये होगा कि हमारी जो भी हर नई आने वाली वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि हमें कोई ट्रांसफार्मर का, कोई वेल्डिंग का तरीका बताएं। मैंने ऐसी वीडियो पहले भी बनाई हुई थी, लेकिन बहुत से दोस्तों के कहने पर मैंने ये फिर वीडियो बना रहा हूँ और इसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि ये किस तरीके से इसका तार का चक्कर का पता चलता है, कितने चक्कर होंगे और कितने राउंड होंगे। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये है कि ट्रांसफार्मर वेल्डिंग का मैंने कुलिया आपको बता रहा हूँ और ट्रांसफार्मर वेल्डिंग का तरीक़ाकार आपको समझाऊँगा और बताऊँगा। ये 4000 वाट का ट्रांसफार्मर का तरीका मैं आपको बताऊँगा, जो 19 नंबर तार से वेंड किया हुआ है। 19 नंबर तार से मैंने वेंडिंग का तरीका बताया हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का साइज़ जो है 1.5 इसकी चौड़ाई है और 3 इंच जो है इसकी लंबाई है। तो इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो 4.5 इसका जवाब निकलेगा। और 4.5 को हम, जो ये कोर नंबर होता है, ये नंबर कोर नंबर इसको कहते हैं हम, ये कोर का नंबर होता है। कोई कोर 7 नंबर होती है, कोई 8 नंबर होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल करता रहता हूँ इनको, वेल्डिंग का जो कुलिया निकालता हूँ, जो इनका तरीक़ाकार निकालता रहता हूँ, वो 7.5 के हिसाब से, 7.5 के हिसाब से निकालता रहता हूँ। और वो बहुत ही अच्छा चलता है और काफ़ी अरसा और देर बाद चलता रहता है और उसका वेल्डिंग का तरीका भी बहुत अच्छा होता है और वो लोड भी सही तरीके से उठाता है। तो इसलिए मैंने 7.5 को तकसीम जब हम 4.5 से किया, ये जो जवाब निकला था। जब हमने 7.5 को तकसीम किया 4.5 से, तो उसका TPV निकला 1.6। तो दोस्तों, 1.6 जो हमारा जब जवाब निकला है, तो वो है TPV। TPV का मतलब है टन पर वोल्ट। दोस्तों, 1.6 टन जब हम देंगे तो उस पर 1 वोल्ट निकलेगा। तो 1 वोल्ट कंट्रोल भी करेगा और 1 वोल्ट निकालेगा भी सही। तो दोस्तों, ये इन में ट्रांसफार्मर में बता रहा हूँ, ये आउट में नहीं है, ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, ये एक ही तार से वेंड किया हुआ है और इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए ये मैं ज़्यादातर बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, 1.6 जो हमारा TPV निकला था, उस TPV को जब हम वोल्ट से हम ज़रब देंगे तो ये 60 वोल्ट से ये उठाता है ट्रांसफार्मर। 60 से 220 उठाएगा और 250 तक ये ट्रांसफार्मर कंट्रोल करेगा वोल्टेज को। तो जब 60 वोल्ट होंगे भी ये काम करेगा और 250 वोल्ट होंगे भी ये काम करेगा। तो दोस्तों, 60 वोल्ट पर हमने पहला लूप निकाला हुआ है। पहला लूप जब हम 60 को 1.6 से ज़रब देंगे तो 96 चक्कर हमारे निकलेंगे। 96 पर हमने पहला पॉइंट निकाला हुआ है। उसके बाद हमने 80 वोल्ट पर दूसरा पॉइंट निकाला हुआ है। 110 पर हमने तीसरा पॉइंट निकाला हुआ है और 155 हमने चौथा पॉइंट निकाला हुआ है और ये 210 पर पाँचवा और 250 पर छठा जो लूप निकाला हुआ है। तो दोस्तों, ये छठा जो लूप होगा, ये आउट वोल्टेज भी यहाँ से ही निकलेंगे, ये आउट वोल्टेज यहाँ से ही निकलेंगे और यहाँ से आउट वोल्ट निकलेंगे। जो भी आप लोड इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आउट वोल्ट यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, ये रिले के कनेक्शन मैंने लगाए हुए हैं। लाजमी नहीं कि इसी तरीके से रिले लगेंगे, क्योंकि बहुत सी सर्किटों में रिले ऑन होते हैं और बहुत सी सर्किटों में पहले से ऑन होते हैं और बाद में जब वोल्टेज बढ़ते जाते हैं ऑफ होते जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसलिए मैंने बताया कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये जो मेन पॉइंट है रिले का, ये यहाँ पर इनपुट वोल्टेज इसको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शुरू होती है तो यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट होता है। जब न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा तो इनपुट का जो वोल्टेज होंगे 60 से लेकर 250 तक यहाँ से ही मिलते रहेंगे।
वो रिले या कम ज़्यादा करते रहेंगे और यहाँ से ही आउटपुट वोल्टेज मिलता रहेगा और इनपुट यहाँ से ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये अलग से वाइंडिंग मैंने इसलिए की हुई है, ये सर्किट के लिए मैंने की हुई है। इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो वोल्ट ज़रूरत पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये 34 चक्कर दिए हुए हैं। 34 चक्कर 22 नंबर तार से मैंने दिए हुए हैं 12 से 15 वोल्ट के लिए। तो दोस्तों अगर ये आप ऐसी सर्किट इसमें लगाएंगे तो उसमें ये वाइंडिंग काम करेगी। अगर आप ऐसी सर्किट नहीं लगाएंगे, ट्रांजिस्टर और वेरिएबल वाली सर्किट लगाएंगे, तो उसमें ये 12 वोल्ट की वाइंडिंग काम नहीं करेगी। उसकी जगह पर आपको छोटा सा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, तो ये उसके बाद ही काम करने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर वेंड बहुत अच्छे तरीके से होता है और बहुत ही आसानी से होता है। आप इसको घर में वेंडिंग कर सकते हैं और जब इसको आप वेंडिंग करेंगे तो इसका वेंडिंग का तरीका भी बहुत आसान है और इसी तरीके से आप वेंडिंग के चक्कर निकाल सकते हैं। ये चक्कर निकालने के बहुत ही आसान तरीका जो होता है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने क्योंकि मुझसे सवाल किया था कि कोई आसान सा तरीका बताएं जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूमात हासिल होती रहे। तो दोस्तों ये मैंने रिले लगाए हैं, ये इसमें 5 रिले लगेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये 1 नंबर रिले है और ये 2 नंबर रिले है और ये 3 नंबर रिले है और ये 4 नंबर रिले है और ये 5 नंबर रिले है। तो दोस्तों इसमें रिले 5 लगेंगे, चाहे आप यहाँ से 1 नंबर शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये 1 या 2 से कोई हिसाब नहीं होता है, इसकी वाइंडिंग का हिसाब होता है। वो ऐसी सर्किट खुद ब खुद ही इसको कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों इस सर्किट के बारे में मैं एक और वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा। फ़िलहाल आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि बहुत से दोस्तों ने सवाल किया था। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।